दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमित दुबे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के बारे में पहले से जानते हैं। प्लीज रेज योर हैंड। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम लोग, और शायद यही कारण था कि जब मैं आ रहा था आपकी तालियां कम बजी, क्योंकि दोस्तों एक्यूप्रेशर वालों का मानना है कि हमारे हथेली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके दबने मात्र से हजारों बीमारियां खत्म होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम में से किसी को नहीं पता कि कौन से पॉइंट दबने से कौन सी बीमारियां खत्म होती है। दोस्तों आप सब यहां आए, आज आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जब हम ताली बजाते हैं तो ताली बजाने से हजारों पॉइंट्स एक साथ दबते हैं और उनके दबने से हजारों बीमारियां खत्म होती है। तो शायद आज के बाद जब भी आपको कहीं ताली बजाने का मौका मिलेगा शायद आप पीछे नहीं रहेंगे। और दोस्तों आज समय भी है, मौका भी है, तो एक जोरदार तालियां आपके सेहत के नाम पे। दोस्तों जैसे हेल्थ की बात होती है तो सामने वाले बहुत सारे लोगों के डाउट होता होगा कि सामने खड़ा शख्स कोई डॉक्टर है क्या। तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों माई सेल्फ अमित दुबे, मैं एक बीएचयू का स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। क्योंकि दोस्तों बीमारियां दो तरह की होती है, एक होता है डिजीज, एक होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। अगर हम डिजीज की बात करें, किसी के हार्ट का ऑपरेशन करना पड़े, किसी के किडनी का ऑपरेशन करना पड़े, तो कोई भी स्पेशलाइजेशन जिसमें रिस्क हो, जिसमें केमिकल्स इस्तेमाल होते हो, अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके लिए डॉक्टर बनने की जरूरत होती है। लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज के लिए कभी किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं होती। फॉर द एग्जाम्पल, आप लोग लाइफ से रिलेटेड एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर परिवार में देते हैं। किसी को चोट लग जाता है तो घर में दादी बोलती है बेटा हल्दी चूना लगा ले, सही हो जाएगा। दादी डॉक्टर है क्या? आपका बच्चा कभी खेल के आता है तो आप आते बोलते हैं आते ही ठंडा पानी मत पीना बेटा, जुकाम हो जाएगा। आप डॉक्टर हैं क्या? एडवाइस करते हैं नहीं करते? तो वैसे ही हेल्थ से रिलेटेड बात करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए हम किसी डिग्री और हमें किसी डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। तो आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में दोस्तों हम जो भी बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात मैं करूं उससे पहले मैं अपनी संस्था के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों हम लोग जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 9 नवंबर 2014 को हमारी संस्था की स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में हमारी हेड ऑफिस है और यहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह संस्था रेगुलेट करती है। हमारा संस्था का विजन था हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक हेल्दी प्रोडक्ट पहुंचाना ताकि लोगों के घर से बीमारी और बेरोजगारी खत्म हो सको। इस मिशन के साथ इस संस्था ने आज काम करना शुरू किया है। आज इस संस्था के पास खुद के 9 वेयर हाउसेस हैं, खुद की लगभग 7.5 एकड़ की फैक्ट्री है और एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचता रहे उसके लिए आज हमारे संस्था के पास 750 से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ब्रांच ऑफिस हैं, फ्रेंचाइजी हैं। दोस्तों ये है हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार सर। सर का विजन था पूरे हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाना और पूरे हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी थी। आज पूरे हिंदुस्तान में काम करने के लिए वो सारे सर्टिफिकेशन जो इस बिजनेस के लिए हमें चाहिए वो सारे सर्टिफिकेशन हमारी संस्था के पास है। आप देख सकते हैं हमारी संस्था को आयुष स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट मिला है और वो सारे लीगल फॉर्मेलिटीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आज हमारी संस्था के पास ऑलरेडी है। दोस्तों शुरुआत के 3 साल के अंदर हमारी संस्था ने इतना अच्छा काम किया कि आज न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी आज हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड्स भी मिले हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा हमारे संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड भी मिला हुआ है। भारत ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सौर श्री अवार्ड और ऐसे हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जिन्होंने बड़ी बड़ी महान हस्तियों के सम्मानित किया है, आज हमारी संस्था को वो सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो आखिर इस संस्था ने किया क्या? आखिर हम लोगों ने किया क्या? हमारी संस्था ने हेल्थ से रिलेटेड, लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में कुछ खास बातें निकल के आई है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा।
आज से अगर 50-60 साल पहले जाके देखे तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के 50-60 साल तक उसको कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जीता 80-90 साल था। आज भी इंसान वही है, आज भी जीता 80-90 साल है, लेकिन शुरुआत के 10 साल भी स्वस्थ जी ले तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बाकी के समय में लोगों को मेडिकल साइंस का सहारा लेना पड़ता है, हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? इस पे विचार किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, तो पता चला कि आज से 50-60 साल पहले कुछ ऐसी बीमारियां हुआ करती थी, हैजा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, डिप्थेरिया। ये जब बीमारी होती थी तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, डायबिटीज। ये बीमारियां पहले नहीं थी लेकिन आज आ गई। पुरानी बीमारियां किसी वायरस, बैक्टीरिया की वजह से होती थी, लेकिन आज ये बीमारियां जो है ये क्यों हो रही है? हमारे खाने पीने की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा रीजन है खाने पीने में होने वाले भयंकर बदलाव। जब भगवान ने इंसान को जन्म दिया था तो उसके खाने पीने का आइटम धरती पे ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया था। तो पहले जब हम जो खाते थे वो हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज हम क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, फूड प्रोडक्ट, बॉयल प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट। इंसान के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं। भगवान के द्वारा बनाया हुआ खाना हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था और इंसान के द्वारा बनाया हुआ खाना हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? दोस्तों, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो इस देश की आबादी थी लगभग 40 करोड़ और उस समय जमीनें इतनी होती थी कि गोबर वगैरह डाल के एक पौष्टिक खाना लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। लेकिन आज आबादी बढ़ने लगी। आज आबादी लगभग 140 करोड़ हो चुकी है, यानी आबादी 3 गुना बढ़ गया। लेकिन पहले लोग जहां खेती किया करते थे वो जमीनें कम पड़ गई। लोगों ने वहां घर बना लिए, लोगों ने हॉस्पिटल बना दिए, लोगों ने बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर दिए, लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बना दिए। तो जमीनें कम हो गई, खाना का डिमांड बढ़ गया। तो उस फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए पहले बोलते थे लोग खाना उगाते थे, आज खाना बनाए जा रहे हैं। लोग इंजेक्शन का सहारा लेते हैं फल फूल उगाने के लिए। अब आप सोचिए, जो फल फूल इंजेक्शन के माध्यम से उगाया जाता होगा उसमें कितनी पौष्टिकता होगी बताने की जरूरत नहीं है। कुकिंग मेथड बदल चुका। पहले के दौर में जो खाना बनता था हमारे यहाँ, वो 1 घंटा 1.5 घंटा खाना पकता था और चूल्हे के ऊपर बनाया जाता था। जब खाना बनता था तो खाने के अंदर से जितने भी विषाक्त मटेरियल होते थे, टॉक्सिक मटेरियल होते थे, वो निकल जाया करते थे। लेकिन आज खाना कैसे बनता है? आज प्रेशर कुकर से बनता है। 1 सीटी मारो तो चावल तैयार, 2 सीटी लगवाओ तो दाल तैयार, 3 सीटी लगाओ तो सब्जी तैयार। आज हालत इंसानों की भी हो गई है, 1 सीटी मारो इंसान उड़ जा रहा है, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। आगे देखिए दोस्तों, आज के समय में कोल्ड स्टोरेज का सहारा लोग लेते हैं। पहले लोग फल फूल उगाते थे, मौसमी खाते थे टाइम के अनुसार। सुबह खाना बनता था, शाम तक क्लोज, शाम को बनता था सुबह तक, और सुबह जो खाना खाते थे उसको लोग बासी खाना बोलते थे। लेकिन आज लोग फ्रिज का सहारा लेने लगे हैं। आज खाना बनाते 2-2 दिन रख के खाते हैं। अब आप सोचिए, एक इंसान ने उसको बर्फ के सिल्ली में दबा के डाल दिया जाए, जिएगा मरेगा? लेकिन आप उसको निकालिए, लाश ताजा लगेगा। लेकिन आप उसको बोलो सांस ले सकता है क्या? उठ के बैठ सकता है क्या? तो दिखने में तो ताजा है लेकिन वास्तव में मर चुका है। वही खाना पीना आपको दिखने में तो ताजा लगता है, लेकिन आप बताइए उसकी पौष्टिकता जिंदा है या मर गई? हम लोग उसी को खा रहे हैं। बताइए नुकसान करेगा नहीं करेगा? आज हर एक किसान मजबूर हो चुका है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने के लिए। आप सबने देखा होगा, एक किसान जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है तो नाक में मास्क लगाता है। अब आप सोचिए, उसी को हम लोग खा रहे हैं, नुकसान करेगा नहीं करेगा? आज के डेट में कोल्ड ड्रिंक का फैशन बना हुआ, जिसको देखिए वो कोल्ड ड्रिंक, लोग खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं। सबको पता है नुकसान है, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं, उसके आदी हो चुके हैं। आज तमाम चीजें ऐसी चीजें हैं, पिज्जा, बर्गर, हम लोग आदत बना चुके हैं अपने घरों में। इस पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम की वजह से आज हजारों बीमारियां लोगों के शरीर में हो रही है। उसको बनाने में हजारों ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो थी खाने पीने की चीजें, शायद इससे कोई बच भी जाए। एयर पॉल्यूशन कौन बच सकता है? वाटर पॉल्यूशन कौन बच सकता है? मोबाइल रेडिएशन कौन बच सकता है? आज सबको आदत हो चुकी है। तो ये जो पिछले कुछ सालों के अंदर हमारे और आपके लाइफ स्टाइल में जो कुछ बदलाव हुए हैं माय डियर फ्रेंड, उस बदलाव की वजह से क्या हो रहा है? उस बदलाव की वजह से कुछ नई बीमारियां मार्केट में आई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम। आज 35% लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या हो चुकी है।
पहले लोग बोलते थे 3 बार अटैक आएगा तो मरेगा, लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि बंदा रात को सोता है, सुबह खलास, सब कुछ चेक कराया, रिपोर्ट सही था, फिर भी हार्ट अटैक आ गया और दुनिया से चला गया। ये समस्या आ चुकी है। आज डायबिटीज हर घर की समस्या बनी हुई। पहले लोग बोलते थे कि डायबिटीज गरीबों की बीमारी नहीं है, अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज आप सब देखते होंगे गांव गांव में लोगों को डायबिटीज हो चुका है। यस या नो? लोग डायबिटीज से परेशान हैं। किसको कब डायबिटीज हो जाए, हिंदुस्तान में हर 7 में से 1 इंसान इस डायबिटीज की समस्या से परेशान हो चुका है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना। अरे आज तो 25-25 साल के बच्चों को कमर में दर्द शुरू हो चुके हैं। ये हालात हो चुकी है। लोगों की हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी है आज के समय में। मोटापे की शिकायत, WHO का एक सर्वे बताता है कि हिंदुस्तान का 50% लोग आने वाले 10 साल के अंदर मोटापे के शिकार होने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर फिजिकल एक्टिविटी लगभग खत्म हो चुकी है। 2 कदम लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। 2 कदम चलने के लिए भी लोग आज के समय में बाइक साइकिल का सहारा ले रहे हैं। अरे साइकिल चलाते तो भी सही था, बाइक की वजह से लोग 2 कदम चलना पसंद नहीं करते। मोटापा लोगों की बढ़ते चली जा रही। हाइपरटेंशन, जिसको देखो आज टेंशन में है। किसी को खाने का टेंशन, किसी को पहनने का टेंशन, किसी को सोने का टेंशन, जिसके पास है तो संभालने का टेंशन, और जिसके पास नहीं है उसको पाने का टेंशन। ये हालत हो चुकी है आज लोगों की। पूरा देश हाइपरटेंशन की समस्या से ग्रस्त हो चुका है। कैंसर आज आम समस्या बनी हुई। पुराने समय में शायद कभी कभी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता था, लेकिन आज कब किसको कैंसर हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने केमिकल्स हमने अपने बॉडीज के अंदर डालने शुरू कर दिए हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, एलर्जी की शिकायत आम बन चुकी है आज के डेट में। लीवर की प्रॉब्लम, आज हर 5 में से 1 इंसान हिंदुस्तान में लीवर की प्रॉब्लम से ग्रस्त है। आज के डेट में स्टोन की प्रॉब्लम हर घर में आ चुकी है। पहले लोग पत्थर की चक्की पे पीसते थे और तब रोटी बना के खाते थे, किसी को पथरी नहीं होता था। आज लोग आशीर्वाद, मोहन भोग और पता नहीं कौन कौन सा आटा खाते हैं, लोगों को पथरी हो जा रहा है। कैसे? सोचने वाली बात। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज अगर किसी की शादी हो गई है तो बेचारे का 10 से 20% पैसा तो अपने घरवाली को दिखाने में खत्म हो जाता है। पुराने दौर में 50-50 साल की महिलाएं भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा किया करती थी, लेकिन आज के डेट में 20 से 25 साल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए नॉर्मल डिलीवरी करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। डिलीवरी कंसीव होता था, पहले डिलीवरी खुशी का पल माना जाता था, लेकिन आज डिलीवरी कंसीव होता है, डॉक्टरों के यहाँ और दवाइयों के यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या है। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन जिन समस्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये सारी समस्या हमारे और आपके समाज में है या नहीं है? ऑलरेडी लोग ग्रस्त हो चुके हैं। अब हमारे और आपके यहाँ जब भी कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो हम लोग क्या करते हैं? छोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां से सही नहीं होता तो और बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपोलो 40 जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं, मरने नहीं देते। लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि हम सबका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि जिस मेडिकल साइंस, जिस एलोपैथिक के साथ हम लोग इलाज कराया करते थे, वो दवाइयां मैक्सिमम काम करना बंद कर चुकी है। आप याद कीजिए, आज से 15-20 साल पहले किसी को अगर बुखार और सर्दी खांसी होता था तो सर्दी खांसी बोलते 3 दिन छोड़ दो, खुद ही सही हो जाएगा। या अगर दवाई खाने की जरूरत होती थी तो 50 mg 60 mg की दवाइयां देते थे और महज सर्दी खांसी जुकाम सही हो जाया करता था। लेकिन आज वही सर्दी खांसी जुकाम खाने सही करने के लिए 500-500 और 600-600 mg की दवाइयां दी जा रही है, फिर भी सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों का इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है। इम्यून सिस्टम में गिरावट आ चुकी। छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां अगर एक बार हो जाए शरीर में तो जल्दी सही नहीं हो रही है। ये हालत हो चुकी है लोगों की। अब करे तो करे क्या? ऐसे करे तो करे क्या? क्या अपने लोगों को मरने दिया जाए? अपने लोगों को छोड़ दिया जाए? उपाय क्या है? आप सबने कोविड का दौर देखा था। उस कोविड के अंदर जितने भी लोग बीमार पड़े, मर गए, कौन लोग मरे थे? जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर थी। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको कोविड हुआ और कब सही हो गया पता भी नहीं चला। थोड़ी सी फीवर आ गई, सही हो गए। जिनका इम्यून सिस्टम सही था उनको बीमारी नहीं हुई, जिनका कमजोर था उन सबको बीमारी हो गई। तो करे क्या? आज हमारे समाज और सोसाइटी के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लाके खड़ा हुआ है। मेरे दोस्त, अगर आप भी चाहते हैं अपने समाज और अपनी सोसाइटी को सही करना, तो आपको फिर से उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हम लोग छोड़ के आए थे, दैट इज आयुर्वेद। आयुर्वेद आज से 5000 साल पहले की पद्धति है, एक प्रूवन पद्धति है जिसके इस्तेमाल से लोग स्वस्थ रहा करते थे, लोगों की इम्यून सिस्टम सही हुआ करती थी। लेकिन हम सब ने
उस आयुर्वेद को छोड़ दिया था। आज सब आप सब इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आए हैं। मेरा आपको एडवाइस है, यहां से जाने के बाद आप अपने घर परिवार के अंदर आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दीजिए। हजारों बीमारियां जिनसे आप परेशान है स्वतः घर से बाहर निकल जाएगी। आप कुछ मत कीजिए। यहां से जाने के बाद अपने और अपने परिवार को डेली सुबह उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दीजिए। किसी को गैस की समस्या नहीं होगी, किसी को पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप कुछ मत करो, लेकिन यहां से जाने के बाद कम से कम अपने घर की मसालेदानी को सही कर दो, क्योंकि अगर आपने अपने घर की मसालेदानी को भी सही कर दिया तो हजारों बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी। क्योंकि आज सब कुछ इम्प्योर हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे घर की मसालेदानी के अंदर आज भी आयुर्वेद है। क्या होता है वहां? हल्दी पाउडर, दुनिया के सबसे बड़े एंटीबायोटिक। क्या होता है वहां? काली मिर्च। क्या होता है मसालेदानी के अंदर? धनिया पाउडर। क्या होता है? लहसुन। क्या होता है? प्याज। ये सब क्या है? पुराने समय में लोगों की मसालेदानी, लोगों की रसोई 50 बीमारियों का समाधान था। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हम सब ने अपनी अपनी रसोई को भी अशुद्ध कर लिया है, इंप्योरिटी से भर दिया है। लोग पिसी हुई हल्दी पाउडर लाते हैं जिसके अंदर रंग मिला के डाल दिया जा रहा है। लोग धनिया पाउडर लाते हैं जिसके अंदर लालची लोगों ने घोड़े गधे की लीद डाल दिया। मिर्च पाउडर के अंदर अजीत पीस पीस के डाले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, कुछ करो ना करो, यहां से जाने के बाद अपने घर की मसालेदानी को प्योर कर दो, 50 बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी। लेकिन ये बात तो उनके लिए है जिनको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुआ। उनके लिए क्या जिनको समस्या है? मेरे दोस्त, उनके लिए जो इन सारी समस्याओं से परेशान हो चुके, जिनके बारे में अभी हमने और आपने देखा, उनके लिए एक ही उपाय है, आयुर्वेद। एक ही उपाय है, एक ओरिजिनल आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ट्रीट करना। क्योंकि आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता, आयुर्वेद इस्तेमाल करने वाले को कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और वो आयुर्वेद ही है जो लोगों की इम्यून सिस्टम को सही कर सकता है ताकि बीमारियां उनके पास आने से छटके। लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आज सबसे बड़ा चैलेंज है ओरिजिनल आयुर्वेद लोगों तक मिलना। आज हजारों कंपनियां आती है, आयुर्वेद के बारे में बात करती है, लोगों को समझाती है, लोग चाहते भी हैं, लेकिन वो चूरन उठा के लेके जाते हैं, खाते हैं, रिजल्ट नहीं आता। लोगों का विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है आयुर्वेद के ऊपर से। लोगों ने आयुर्वेद को धंधा बना लिया और उस धंधे की वजह से लोगों का विश्वास खत्म होता चला गया। कई ऐसे लोग हैं जिनको समझ में तो आता है आयुर्वेद इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता ओरिजिनल कहां है। लोग यूज किए, रिजल्ट नहीं आया, धीरे धीरे विश्वास खराब हो गया। मेरे दोस्त, आज हमारे समाज और सोसाइटी के सामने अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो है एक अच्छा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलना। और इस समाज और सोसाइटी के इस बड़े चैलेंज को स्वीकार किया हमारी संस्था एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संस्था के लिए। दोस्तों, हमारी संस्था हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था है जिसने 2.5 साल आयुर्वेद पर रिसर्च किया और 20 लाख के सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट के अंदर बांटे। जब लोगों ने बोला हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तब इसकी मार्केटिंग शुरू करी गई है। और आज हमारे संस्था के पास 9 सेक्शन में 150 से ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। क्या है वो सेक्शन? सबसे पहला आता है वेलनेस केयर। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या हो, आप हमारे प्रोडक्ट से उन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ब्यूटी केयर। आज हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरत दिखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि खूबसूरती के नाम पे, ब्यूटी के नाम पे आज लोगों ने केमिकल्स इतने जबरदस्त यूज करवा दिए कि लोग 2 पल तो खूबसूरत दिखते हैं, बाकी के समय में कील मुहासे और फुंसियां निकलनी शुरू हो जाती है। इस समस्या का समाधान किया हमारी संस्था ने और आपके लिए एक वाइड रेंज की ब्यूटी केयर प्रोडक्ट लेके आई है। अगला हेयर केयर। आज बाल झड़ने की समस्या, बाल हर कोई चाहता है कि उसके सर पे बाल हो, लेकिन मेहनत करने के बाद भी लोगों के बाल बच नहीं रहे। उसका समाधान करती है आयुर्वेद के माध्यम से हमारी संस्था। अगला है हमारा ओरल केयर। हम वर्ल्ड की पहली ऐसी पेस्ट आपको बना के देते हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपको जीवन में कभी दांतों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा प्रोडक्ट है फूड सप्लीमेंट। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके खानों में पर्याप्त विटामिन मिनरल्स होते नहीं हैं। वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से। अगला हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है होम केयर प्रोडक्ट। आज हम सारे लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए साबुन, तेल, शैम्पू, फेस वॉश ये सब कुछ लाते हैं, लेकिन आज मुझे बताते हुए, या आपको सुनते हुए आश्चर्य होगा कि आप सारे लोग
पिछले 25 साल से जिन होम केयर प्रोडक्टों को लाके इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब विदेशी हैं। उनकी ओरिजिनलिटी की कोई ऑथेंटिफिकेशन नहीं। आप सब ऐड देखते हैं और ऐड को देखने के बाद आप उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नाम रखा है हिंदुस्तान का और है विदेशी, विदेश से माल ला के हमारे लोगों के घरों में डालते हैं और लोगों का घर खराब करते हैं। इसलिए हमारी संस्था ने शुद्ध देसी होम केयर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड किया, यानी आप घर भी चलाओ, स्वस्थ भी रहो और अपने देश को भी आगे बढ़ाओ। ये है हमारे होम केयर के प्रोडक्ट। अगला, लोग बीमार ना पड़े, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है खेती अच्छी हो, खाना पीना अच्छा मिले। अब किसान भाइयों की मजबूरी है, उनको केमिकल्स डालना पड़ता है, इसलिए हमारी संस्था ने आपको लाके दिए हैं एग्रीकल्चर के जबरदस्त प्रोडक्ट, जहां कम खर्चे में हमारा किसान 10 गुना पैदावार क्षमता को बढ़ा सकता है। और उसके अलावा अगला हमारा प्रोडक्ट है वेटनरी प्रोडक्ट। आपको अब गाय और भैंसों को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारा वेटनरी प्रोडक्ट दीजिए और गाय भैंस के दूध देने की कैपेसिटी को बढ़ाइए। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्पाइसेस के रेंट, ओरिजिनल स्पाइस, जिसको खाने के बाद न कोई बीमारी होगी, बल्कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सुस्त और स्वस्थ तरीके से अपने खाने को बनाइए। क्या क्या है वो प्रोडक्ट, आइए एक बार डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारी समस्याएं, हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हमारा इम्यून सिस्टम को कमजोर होना। इम्यून सिस्टम मजबूत 2 चीजों से हो सकता है, या तो आपके खाने से हो सकता है या तो आयुर्वेद से हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कितने भी केमिकल्स खा लो, जितना केमिकल्स दवाई खाओगे उतना इम्यून सिस्टम खराब होगा। दोस्तों, आपको कोई बीमारी ना हो उसके लिए हमारी संस्था आपको प्रोवाइड करती है ये 3 प्रोडक्ट, जिसमें इम्यूनोडॉग, प्रासडॉग और पंचतुलसी डॉग। ये तीनों प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, किसी को स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, एलर्जी की दिक्कत हो, वो सारी समस्याओं का समाधान करता है हमारा इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अगला हमारा प्रोडक्ट है डायबिटिक केयर। किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप सब जानते हैं, डायबिटीज होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका एक जांच होता है और डॉक्टर लिख देता है आपको दवाइयों का नाम। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 साल की रिसर्च में आपको बता रहा हूं, पिछले 4 साल की रिसर्च ये बताती है कि जो लोग हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम से मरे हैं, उनमें से 90% लोग वो थे जो डायबिटीज के शिकार थे। इसलिए नहीं मरे क्योंकि डायबिटीज के शिकार थे, बल्कि इसलिए उनका किडनी फेल हुआ क्योंकि उनको डायबिटीज की अंग्रेजी दवाइयां चलाई जा रही थी। आज किसी को डायबिटीज होता है, आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलता है, जीवन भर दवा खाना पड़ेगा, इंसुलिन लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है, वो दवाइयां अगर 20 साल तक, 10 साल तक कोई खा ले, वो इंसुलिन अगर 5 साल लगातार लगा ले, उसका किडनी 90% चांस डैमेज होगा ही होगा, उसका लीवर 90% चांस है डैमेज होगा ही होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ना खाओ तो भी मरेगा और खाओ तो भी मरेगा। इस समस्या का समाधान करती है हमारे डायबोडॉग। 100% हर्बल और आयुर्वेदिक तरीके से बनाया गया ये प्रोडक्ट। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराइए, 3 से 4 महीने के अंदर आपकी डायबिटीज की लेवल को बराबर कर देती है। और अगर आपको डायबिटीज से रिलेटेड कोई समस्या है, उन समस्याओं का भी समाधान करती है। और दोस्तों, आज इस प्रोडक्ट के हजारों रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। आइए एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। 40 किलो वेट लॉस हो गया था मेरा। 40 किलो? और मतलब बचने की उम्मीद। क्या थी आपको? डिजीज क्या था? एक्चुअली लंग इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा। और डायबिटीज था, 580 शुगर थी, 13% HbA1c था। डॉक्टरों की दवाइयां काम नहीं कर रही थी और बुखार उतर नहीं रहा था। 6 महीने से सलाइन लग रही थी लगातार। और ऐसे समय में फिवोडॉग मिला, 1 दिन में बुखार उतरा है। दमदार है भाई फिवोडॉग। 1 दिन में। इसके बाद डायबोडॉग थंडर ब्लास्ट वनिता मैडम के जरिए से मुझ तक पहुंचा और 15 दिन में शुगर का रिजल्ट है। मैं 4 साल से दवाइयां बंद है, इंसुलिन पे बॉडी थी वो बंद हो गया और 11 गुलाब जामुन खा के शुगर टेस्ट किया है गुरुजी। फिर तो पक्का भूत है। जोरदार तालियां। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है आपका? ये रिजल्ट है दोस्तों हमारे प्रोडक्ट के। दोस्तों, अगला हमारा हड्डी से रिलेटेड समस्याओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए हमारी संस्था आपको प्रोवाइड कराती है ऑर्थोडॉग और जॉइंट क्रिएटिव ऑयल। किसी को शरीर में कहीं भी दर्द हो, सर में दर्द हो, ये जॉइंट क्रिएटिव ऑयल 2 बूंद लेके लगा दो,
क्या इस हॉल में बैठे किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर होगा तो जाने से पहले आप हमारा ये ऑयल आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिलेगा, आप टेस्ट करा के जरूर आना। 2 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है मेरे दोस्त। हड्डी में रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, घुटने में दर्द हो, आप लगा दीजिए, समाधान टेम्पोररी समाधान देता है ज्वाइंट क्रिएटर ऑयल, और परमानेंट समाधान के लिए है ऑर्थोडॉक। ऐसे ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने घुटने का ऑपरेशन बोला था, उन्होंने आज हमारा प्रोडक्ट यूज किया था और आज उनके पास रिजल्ट है। कैसे? देखिए एक वीडियो। ये देखिए 80 साल की बुजुर्ग महिला, क्या प्रॉब्लम थी और क्या रिजल्ट है, आप खुद सुनिए। आपकी एज कितनी है? मेरा एज हाँ। अभी तो लगभग 80 होने लग गया। 80 साल की अम्मा, अब ये थोड़ी यहाँ पर गाड़ी बंगले लेने आई है। इन्हें क्या मतलब? भाड़ में गई तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग, भाड़ में गया तुम्हारा ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड। जी बताइए। तो फिर मनोज भाई बेटा ने मेरे को दवाई दिया। हाँ। फर्स्ट दिन तो मैंने विश्वास नहीं किया, बाद में मैं विश्वास किया तो लगाया, दांत भी ठीक हो गया 2 दिन में। 2? हाँ, और घुटना भी मेरे को 2 साल से दर्द था, ये भी 2 दिन में ठीक हो गया। 80 साल की अम्मा ठीक हो सकती है तो अब सोच लो एसलीपेज के प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं। अभी खुश हो आप? अभी तो मैं खुश हूँ, बहुत आदमी लोग भी आता है मेरे घर। लो आशीर्वाद दे दो। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, अगला है लीवर केयर के लिए। आज लोगों की खाना पीना इतनी दूषित हो चुकी है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लीवर की समस्या है, हमें पता नहीं चलता जब तक दर्द ना हो जाए। लेकिन दोस्तों आप जाके यहां से चेक कराओ, यहां बैठे 99% लोगों को फैट ग्रेड 1 की फैटी लीवर हो चुकी है। उस समस्या का समाधान करता है हमारा लिवरडॉक। लीवर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, ये सबसे पहले आपकी पूरी लीवर की सर्विसिंग करने का काम क्या करता है, आपकी लीवर्स के अंदर से फैट को हटाता है, लीवर की फंक्शनिंग को सही करने का काम करता है, और अगर लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो उसको सही करने का काम करता है। किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, इवन हेपेटाइटिस में भी इस प्रोडक्ट के आज बहुत सारे ऐसे रिजल्ट आए हुए हैं। ये प्रोडक्ट लिवरडॉक त्रिफला चूर्ण के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लीवर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों अगला हमारा प्रोडक्ट है कार्डियोडॉक। हार्ट की सर्विसिंग करने का काम करता है। ऐसा नहीं है, इस हॉल में बैठे मैक्सिमम लोग, आप जाके सीटी एंजियोग्राफी करा के देख लो, आपकी हार्ट में 70-80% ब्लॉकेज हो रखी है। प्रॉब्लम क्या है? हमारा हार्ट तब तक काम करता रहता है जब तक ये ब्लॉकेज 90% 85% से अबव ना हो जाए, तब तक करता रहता है। हम लोग सबसे पहले सर्विसिंग कराते नहीं है, उससे पहले इसका समाधान करते नहीं है, इसलिए हार्ट अटैक आता है और लोग दुनिया से चले जाते हैं। ये इकलौता प्रोडक्ट है आज हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों की हार्ट की सर्विसिंग करने का काम करता है। नसों के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है, आप साल में 3 फाइल लीजिए, पूरा ब्लॉकेज खोल देने का काम करेगा। कभी भी हार्ट अटैक की समस्या अगर किसी को आने वाली है या आई है, आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, वहां से आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। यानी कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या किसी को हो उसका समाधान करती है हमारा ये कार्डियोडॉक। देखिए मैं एक प्रोडक्ट का रिजल्ट दिखाता हूं किस तरीके से फायदा देती है लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम राबिया हसन है और मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे पापा हैं। आज से 8 महीने पहले मेरे पापा को अटैक आया था। हम इनको यूएन मेटा हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो वहाँ हार्ट अटैक आया था, तो हम इनको यूएन मेटा हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ डॉक्टर ने हमें बोला कि इनके दिल की 3 नसें ब्लॉक है। तो एक तो हमने डॉक्टर से ओपन करवा दी और दूसरी और तीसरी का भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, मगर मैं इस संस्था से जुड़ी हुई थी। मैंने मात्र 4 महीने मेरे पापा को कार्डियोडॉक, इम्यूनोडॉक और पंच टूल से यूज करवाई और मात्र 4 महीने के बाद हमने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला है अब आपको ब्लॉकेज नहीं है और ऑपरेशन की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रिजल्ट है मेरे दोस्त, और एक दो नहीं, ऐसे हजारों रिजल्ट हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को पथरी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, किडनी में पथरी हो, किडनी सही से अच्छे से काम ना कर रहा हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, आप ये प्रोडक्ट लोगों को स्टेनोड दे सकते हैं। और आज इस प्रोडक्ट के भी हमारे पास हजारों रिजल्ट हैं। हर प्रोडक्ट के बारे में बताना है आपको। ये हमारे एंटी कैंसर प्रोडक्ट है। अगर किसी को कैंसर की भी समस्या हुई तो आयुर्वेद है जो उसको भी मात दे सकता है। और एंटी कैंसरस हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, क्लोरोडॉग, व्हीट ग्रास पाउडर, शॉर्ट्स 30 और कुर्कीडॉग। इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भयंकर से भयंकर बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को खत्म किया जा सकता है, फ्री रेडिकल्स को हटाया जा सकता है, और कई लोगों ने तो कैंसर में भी रिजल्ट निकल लिए हैं। कैसे? देखिए जी। मैं
एमपी जबलपुर से हूँ, अच्छा, सहपरा से। ठीक। सर मुझे लीवर में चौथे स्टेज का कैंसर था। लीवर का कैंसर, लीवर का चौथे स्टेज का कैंसर था और मुझे मेरे भांजे दवान मिस्टर सुनील विश्वकर्मा एवं नवनीत पटेल मेरे यहाँ आए मुझे देखने, और जब 4 कीमो हो गए तो 4 कीमो के बाद उनने बोला कि अब कीमो नहीं कराना, तो बोले ये दवाई लो, तो दवाइयाँ पंच तुलसी और इम्नोडॉक और क्लोरोडॉक लेने के बाद में 15 दिन बाद मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, लेकिन 16वें दिन से मुझे ऐसा लगा कि मैं कल से आज अच्छा हूँ। सर मैंने चौथे कीमो के बाद में फिर कोई कीमो नहीं कराया, और आज मैं रिपोर्ट भी लेके आया हूँ, ये रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल हूँ सर। नेक्स्ट, थायराइड से रिलेटेड अगर किसी को दिक्कत हो, आज थायराइड बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को थायराइड की गोली दिया जाता है, गोली खाओ तो किडनी खराब, ना खाओ तो हार्ट अटैक आ जाती है। यह समस्या हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। थायराइड को एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देते हैं हम थायरोडॉग के रूप में, जहां पे थायरोडॉग, डे लिफ्ट और विटामिन B12, आप एक साथ किसी को भी थायराइड की दिक्कत है आप उनको दे सकते हैं, और थायराइड के लेवल को बराबर किया जा सकता है। 1 से 1.5 साल इस्तेमाल करने के बाद आपकी थायराइड के लेवल परमानेंट भी सही हो सकती है। ये हमारा एलर्जी डॉग, एलर्जी से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें दे सकते हैं, और साथ ही क्लोरोडॉग जो एलर्जी डॉग के साथ मिक्स करके दिया जाता है। सिरोसिस की प्रॉब्लम हो, किसी को खुजली वगैरह बहुत ज्यादा आता हो, उसमें यह प्रोडक्ट काम करता है। किसी को अगर पाइल्स की कोई दिक्कत हो तो हमारा प्रोडक्ट पाइलोडॉग, एलोवेरा और डाइजीडॉग, ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप अपनी पाइल्स की समस्या को भी सही कर सकते हैं। अगला, ये हमारा ब्रेन डॉग, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, ब्रेन की पावर बढ़ाना हो, किसी की याददाश्त कमजोर हो, किसी को नर्वस ब्रेकडाउन होता हो, उन सारी समस्याओं में आप ये हमारा ब्रेन डॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ ब्राह्मी कैप्सूल और जिनसन टैबलेट के साथ आप ब्रेन डॉग इस्तेमाल करके अपने नर्वस सिस्टम की दिक्कत को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, वीमेन वेलनेस से रिलेटेड हमारे ये प्रोडक्ट है, पहला गाइनोडॉग, दूसरा वीमेन वेलनेस कैप्सूल। आज हमारे देश की महिलाएं सबसे ज्यादा बीमार होती है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में महिलाओं के द्वारा यूज किया जाने वाला सैनिटरी पैड, और दूसरा हमारे देश में महिलाओं के द्वारा खाए पिए जाने वाली खाद्य सामग्री, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। आज आप देख सकते हैं हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती हैं, ये सैनिटरी पैड वालों ने ऐसा प्रचार किया कि सैनिटरी पैड से बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्या आज आपको पता है जिस सैनिटरी पैड को आज लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सिर्फ सेलुलोज फाइबर्स डाला जाता है जो ब्लड को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है। अब ब्लड ऑब्जर्व हुआ, ब्लड खत्म नहीं हुआ, गीलापन गया नहीं, ब्लड पैड के अंदर लगा हुआ है। 3 घंटा 4 घंटा जब ब्लड किसी पैड के साथ कनेक्टेड होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन महिलाओं के जेनिटल पार्ट से होते हुए उनकी ओवरी और बच्चेदानी तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ओवेरियन सिस्टिक प्रॉब्लम और जिसकी वजह से बच्चेदानी के इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आ रही है। आज जितनी भी महिलाएं हैं जिनको आज यूटेराइन कैंसर की समस्या आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अनहाइजेनिक सैनिटरी पैड जो आज हमारे देश की महिलाओं को दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का समाधान हमारी संस्था स्लीपियस वेलनेस ने किया, और हमने उन महिलाओं के लिए रामबाण एक सुरक्षित कवच दिया स्लीपियस वेलनेस का सिल्वर एनियन सैनिटरी पैड के माध्यम से। हमारा सैनिटरी पैड ऑब्जर्वेंट पॉलीमर से बनाया गया है, सेलुलोज फाइबर से नहीं। ऑब्जर्वेंट पॉलीमर्स का मतलब जैसे ब्लड आता है, ब्लड के अंदर लिक्विडिटी को 100% ऑब्जर्व करता है और उसको सुखापन देता है, गीलापन 100% क्लोज करता है। वो पॉलीमर्स जैसे पानी को ऑब्जर्व करता है, पॉलीमर्स की ग्रोथ होती है, वो बड़ा बीड्स बनता है, जिसकी वजह से एयर्स का फ्लो चालू हो जाता है, यानी हवा पास होना शुरू हो जाता है। हवा पास होने का मतलब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और तीसरा, हमने सैनिटरी पैड के अंदर डाला सिल्वर एनियन चीफ, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स चीफ। जैसे ही ब्लड फ्लो करता है उस चीफ के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, ब्लड डिन्यूट्रलाइज हो जाता है। जो खतरनाक हानिकारक केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वो सारे डिन्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी अगर 10 दिन भी वो ब्लड किसी के साथ बना रहे, चूंकि वो डिन्यूट्रलाइज हो चुका है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो नहीं सकता, और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकता। वो समाधान किया आज हमारी स्लीपियस वेलनेस की वीमेन वेलनेस प्रोडक्ट ने। साथ ही पौष्टिकता के लिए हम महिलाओं को दे सकते हैं
एस्लीपियस वेलनेस का विमेन वेलनेस कैप्सूल और 36 जड़ी बूटियों से बना हुआ एस्लीपियस वेलनेस का गाइनोडॉग, जिसका इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके घर में बेटी बहनों को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, ऐसी ऐसी महिलाएं जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों ने सिस्ट बोल दिया था, कैंसर बोल दिया था, बच्चेदानी काट के हटाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी समस्या बोला गया था, उन समस्याओं के अंदर समाधान है। आज एक बहुत बड़ी समस्या बच्चे ना होना, और आज हमारे प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद लोगों के 20 साल, 15 साल, 25 साल, 26 साल लोगों के शादी किए हो गए थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट से कैसे कैसे रिजल्ट है, आइए एक झलक देखते हैं। 22 साल हो गया था इस महिला को और बच्चे नहीं हो रहे थे, हर जगह दिखाया, लाखों रुपए खर्च किया, रिजल्ट नहीं आ रहा था, और इन्होंने एस्लीपियस वेलनेस का हमारा ये गाइनोडॉग थंडर ब्लास्ट यूज किया दोस्तों, और आज 22 साल के बाद उनके गोद में वो जो बच्चा खेल रहा है वो एस्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट है। जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी संस्था के लिए।